ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो वी आर रीडिंग, हम लोग पाठ कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 16 अध्याय के। आज प्रथम श्लोक को आवृत्ति कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। आवृत्ति में केवल एक श्लोक पढ़ लेते हैं। श्री शुकोवाच विलुक्य दूषितां कृष्णां कृष्णः कृष्णाहिना विभुः तस्या विशुद्धमन्निच्छन् सर्पं तद उदवासयत्। श्रीशुकोवाच विलुक्य दूषितां कृष्णां कृष्णः कृष्णाहिना विभुः तस्या विशुद्धिमन्विच्छन् सर्पतमुदवासयत्। उसका अनुवाद इस प्रकार है। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, तत्पश्चात जब सर्वव्यापक भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि महाविषधर कालिया नाग के विष से जमुना के विष जल विषैला हो गया है। अच्छा, यहाँ पर प्रकट कर रहे थे, ठीक है, थोड़ा बड़ा कर दीजिए, शब्दार्थ भी पढ़ लेते हैं। श्री शुकोवाच, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, विलोक्य देखकर, दूषिताम प्रदूषित, कृष्णाम जमुना नदी को, कृष्ण भगवान कृष्ण ने, कृष्ण अहिना काले सर्प कालिय द्वारा, विभु सर्वशक्तिमान, तस्या नदी की विशुद्धि शुद्धिकरण की अन्विछन इच्छा करते हुए सर्पम सर्प को तम उस उदवासयत भगा दिया। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने यह देखकर कि ये काले सर्प कालिय ने जमुना नदी को दूषित कर रखा है, उसे शुद्ध करने की इच्छा की और इस तरह उन्होंने कालिय को उसमें से निकाल भगाया। ओके, उसका तात्पर्य है क्या? हाँ जी, ना नहीं है, नहीं है, ओके, ठीक है। तो परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित के निकट ये कृष्ण कथा का वर्णन कर रहे हैं। वर्णन करते करते भगवान की जन्म के बाद उनके बाल लीलाओं को वर्णन करते चले। पुतनाबद्ध, सकटासुर, अघासुर और आदि उनके ये सब वर्णन करते करते भगवान की आयु जब 6 साल की हो गया, 5+, 6 साल की उम्र जब भगवान की हो गए, तब उन्होंने बताया कि कार्तिक महीना में गोपाष्टमी के दिन उनके प्रमोशन हो गया। क्या प्रमोशन हुआ कि बछड़ा चढ़ रहे थे, अभी प्रमोशन होकर गोपाल हो गए, सीनियर हो गए। 6 साल में सीनियर बैच में गए और गाय चराने के लिए उनको नई अपॉइंटमेंट मिला। तो उस गोपालन लीला को सुंदर मनोहारी गोप सखाओं के साथ गोपालन करने के लिए जो जंगल में जाते थे, तो उस लीला को वर्णन करते हुए सुखदेव गोस्वामी ने वो गधा असुर, उनका नाम क्या था तालवन में, तालवन के जो गर्धवासुर था, धेनुकासुर, वो धेनुकासुर वध का वर्णन कर दी। लेकिन और उसके बाद में काली लीला के वर्णन की। लेकिन देखा जाए तो भगवान ने गोचारण लीला के बीच में कार्तिक में शुरू किए,
उसके बाद में जो ठंडी के बाद जो गर्मी के मौसम आता है, ग्रीष्म, ये वैशाख और जेठ, इसी समय में उन्होंने कालिया दमन किए थे। उसके बाद में भाद्रपद में धेनुका को मारे थे, क्योंकि वो बारिश के समय था। ताल फल हुआ ना, ताल होता है बारिश में, भादों में। उसके गर्मी में ताल फल आता ही नहीं, पकता नहीं। लेकिन भागवत में सुखदेव गोस्वामी उसको पहले वर्णन कर दिए। क्यों? क्योंकि भगवान की इस प्रकार के बाल लीला का वर्णन करते करते इस जगह बोले, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि काली लीला बड़े दुखदायी लीला है, तो इतने आनंद से सभी लोग सुन रहे हैं, तो ब्रज गोपियों की और उनकी इस विरह वेदना को, दुख वर्णन करना नहीं चाहते थे। लेकिन धेनुकासुर वध के बाद में अंत में बोले कि शॉर्टकट में बोले, ऐसा हुआ था एक समय, बड़े गर्मी के समय, ग्रीष्म ऋतु था, बड़े धरती तप रहा था। इस समय सारे ग्वाल बालों के साथ, गाय बछड़ों के साथ भगवान ने कालिया सद में चले गए और वहां पानी पी करके सब मर गए, विषैली पानी, और भगवान उनको जिला दिए। तो बोले काले नाक भगाने। तो इसको सुन करके इतने को परीक्षित महाराज पकड़ लिए, बोले सर क्वेश्चन ना क्या ना गुरुजी, कृष्ण लीला ही तो मैं सुनने के लिए बैठा हूँ, मरने से पहले अब डेट मेरा हो रहा है, और आप इसे शॉर्टकट मार के चला जाने से कैसे चले? प्लीज, ये अगाध जल से ये महानाग कालिया को कैसे भगाए? और दूसरा, सांप तो जलचर प्राणी है ही नहीं, वो ये पानी में अनेक वर्षों से जुग से रहा कैसे? और किस प्रकार भगा, डिटेल मुझे बताया प्लीज, ऐसे शॉर्टकट में काम नहीं चलेगा। तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित के सामने ये कालिया मर्दन लीला को बड़े विस्तार से वर्णन करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और उन्होंने बोलने लगे, परीक्षित, एक समय की बात है, जब ये ग्रीष्म ऋतु चल रहा था, प्रचंड गर्मी पड़ा था, और एक दिन श्री बलराम जी आपने स्व नक्षत्र पूजा। बलराम जी के जन्म तो हुआ था कृष्ण के जन्म से पहले, एक और पूर्णिमा के दिन, लेकिन जन्म नक्षत्र होता है, उस नक्षत्र जिस दिन होता है तो पंडित जी आते हैं पूजा कराने के लिए, स्वस्ति वाचन और थोड़ा बहुत से कराते हैं। ये एक बात था। दूसरी बात था कि भगवान को कालिया के साथ लीला करना था, तो कालिया था सांप। जब कालिया के नंबर आया तो कालिया ने पहले भगवान के पास बोले, प्रभु आज तो मेरा रोल है स्टेज में, लेकिन उस्ताद को नहीं लाना, क्योंकि गुरु जी के साथ में सामने से वो शिष्य इतना रोल नहीं कर सकता, संकुचित हो जाएगा। बोले गुरु जी कौन है? आदि सर्प भगवान शेष हैं, तो आदि सर्प, उनके सामने मैं तुच्छ सर्प में क्या ड्रामा करूं उनके सामने? तो मुझे बहुत शर्म लगता है, उनको कृपा करके लाना नहीं, उनको सब पता है मैं उनके सामने क्या करूं, तो इसलिए वो ना आए तो मैं अच्छा से रोल कर सकता हूँ। तो भगवान बलराम को बोले, तो भैया यही से खबर आ रहा है, आज उनका रोल है, तो आप कृपा कर। तो बलराम ने जानबूझ करके अपने स्व नक्षत्र को ला करके वो घर में रह गए। ये जितने भी सर्प, अघासुर के लीला में भी यही हुआ था। अघासुर ने बोला था, सर गुरु जी आप आएंगे तो कैसे? तो बलराम जी अघासुर लीला में नहीं गए थे। जहां जहां सर्प के साथ लीला करते भगवान एब्सेंट हो जाते बलराम जी ने। तो बलराम जी ने आज नहीं गए थे, स्व नक्षत्र पूजा उनका हो रहा था घर में। तो अब कृष्ण, उनको तो जाना ही था, ऐसे पूजा होगा तो घर में नहीं जाना, लेकिन उनको तो जाना ही था काली लीला करने के लिए। बलराम तो इसी कारण से रुके। तो उन्होंने बाकी सखाओं के साथ गायों को लेकर के अब निकल गए। अब गर्मी के था, और इसी, यद्यपि माँ जसोदा नंद बाबा ने कई बार उनको गाय चराते कहीं बोले, जमुना के किनारे इस दिशा पर नहीं जाना, यहाँ कालिया ह्रद है, यहाँ महानाग कालिया रहता है, वहां कहीं नहीं जाना। बहुत सतर्क सभी बच्चों को कराया गया था, लेकिन उस दिन से भूल गए थे। गर्मी के कारण गाय जहां पानी है उस तरफ जाएंगी, तो इसलिए उस तरफ चल पड़े थे। और बच्चे खेलते खेलते, 6 साल के बच्चे, उनका कौन सा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, वो खेलते खेलते गायों के पीछे चल पड़े। अब जा करके
और काली हृद के पास पहुंच चुके हैं। अब काली हृद का वर्णन ऐसा है, पुराणादि में प्राप्त होता है। वृंदावन में जमुना प्रवाहित है। वृंदावन के जमुना जी की दक्षिण दिशा पर, उत्तर पर जमुना जी बहती है, दक्षिण दिशा पर एक बहुत बड़ा जलाशय हृद है, लेक है बहुत बड़ा, जो जमुना से बाढ़ के समय तो कभी कभी मिल जाता है, पानी एक हो जाता है, नहीं तो प्राय अलग है। जमुना से थोड़ा हट करके एक अपना अलग हृद है जमुना के किनारे, जमुना की दक्षिण दिशाओं में। तो हृद का लंबा चौड़ा का परिमाण बता गया कि 1 योजन लंबा, 1 योजन चौड़ा और 1 योजन गहरा। 1 योजन मेरा ख्याल में 8 मील ना 8 किलोमीटर होगा। 4 कोस होने से 8 मील, 8 मील होने से कितने, 1.5 किलोमीटर 1 मील होता है, लगभग 10-12 किलोमीटर के लंबा, 10-12 किलोमीटर का चौड़ा और ऐसे 10 किलोमीटर गहरा। आप कभी सोचो, इतने समुद्र जैसा, देवताओं के लिए भी दुर्लभ था, उल्लंघन नहीं कर पाते थे। इससे भयानक जलाशय, इतने गहरा पानी, इतने विशाल, अब 12-15 किलोमीटर लंबा चौड़ा, इतने बड़ी हृद था जमुना के तट पर, किनारे पर, दक्षिण दिशा पर। तो इसी हृद में सौहरी मुनि अपने तप कर रहे थे। अब हम ये पिछली घटना का ज्यादा वर्णन नहीं करते हैं। क्या हुआ, श्री कालिय ने, अब सुखदेव गोस्वामी उनके पहले का घटना तो 17वां अध्याय वर्णन करेंगे, हम भी बाद में करेंगे कि कालिय क्यों आया, क्या क्या जो भी हो। कालिय ने अपने स्थान रमण के दिक को छोड़ करके भागे भागे, उन्होंने गूगल में सर्च करके देख लिया था गरुड़ प्रूव कौन है एरिया। तो गरुड़ प्रूव एरिया एक काली हृद है जहां गरुड़ से बच सकता है, गरुड़ जी नहीं आएंगे। तो भाग कर सपरिवार अपने पत्नी बच्चों सबके साथ लेकर के आ गया था, आकर के काली हृद में रह गया। और काली हृद विशाल जलाशय था। यद्यपि जल में सर्प कोई जलचर प्राणी नहीं है, पानी में नहीं, लेकिन काली के पास जल स्तंभन विद्या थी, सीधी था, तो पानी के अंदर महल बनाकर रह सकता, क्योंकि ऊपर में रहेगा तो गरुड़ जी का डर था, न मारना डाले आकर के कहीं। जब बड़े शत्रु कोई उनके साथ चैलेंज हो जाता ना, तब आदमी को छिप करके रहता है, टेररिस्ट की तरह, कहीं गुफा के अंदर कहाँ छिप, किसी को पता ना चले। तो महा टेररिस्ट बदमाश कालिया था, तो गरुड़ जी के साथ पंगा लिया था, तो इसलिए डर के मारे भाग करके फिजी आइलैंड से भाग करके वृंदावन आ गया गरुड़ जी इसके डर के मारे सपरिवार आकर के यहाँ पानी के अंदर जल संबंध विद्या से पानी के अंदर अपने महल बना करके जल के अथल गर्भ के नीचे, और वहां रहता है ना, महल बना। और इतने खतरनाक विषैली सर्प था ये महानाग कालिय कि वो आया, जिस दिन वो काले हृद में आया, उसी दिन उसी क्षण जितने मछली और जितने जलचर प्राणी उस हृद में थे, उसी दिन सब मर गए, जल के राख हो गए, जल गए। इतने तेज गरण था उनके अंदर, इतने तेज भयानक विष था कालिए के अंदर। और उनके सपरिवार अकेले तो नहीं आए, उनके परे बच्चे, कई पत्नी थे, 1-2 पत्नी नहीं थे, कई पत्नी थे उनके, तो सारे मर चुके थे। और इतने भयानक ज्वाला विष था उसके अंदर, जिसके वर्णन करते हैं सुखदेव गोस्वामी कि ये पूरे इतने बड़ी 15 किलोमीटर लंबा चौड़ा 10 किलोमीटर गहरा ये पानी को विष से भर दिया, पानी के रंग बदल गया था, ब्लूइश कलर, बिल्कुल लाल पीले कलर हो गया, और उसमें धुआं उठ रहा था, खल रहा था पानी, उसके तरंगे से धुआं उठ रहे थे। और उसके आसपास 2-4-5 किलोमीटर तक कोई पेड़ घास पत्ता भी नहीं बचा, सब जल के मर गए उस विष के प्रभाव से। सुखदेव गोस्वामी तो यहाँ तक कहते हैं कि कोई पक्षी भी, चिड़िया भी अगर उसको ऊपर आकाश मार्ग में बाई फ्लाइट कोई जाए तो भी मर के गिरे। इसके ऊपर में फ्लाइट भी नहीं जा सकता, डेंजर लाइन। कोई चिड़िया आकाश पथ में उस हद के ऊपर जाए तो मर करके गिरे, भस्म हो जाए। इतने महाज्वाला था उस विष में।
लेकिन इस हृद के निकट तटवर्ती एक पेड़ था, कदम वृक्ष, वो बिल्कुल हरे भरे था, बराबर, उसको कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। उसके बारे में महाभारत में वर्णन है कि ये बड़ी लंबी कथा है, किस प्रकार उन्होंने, गरुड़ जी ने अपने माँ को सांपों से बचाने के लिए अमृत लेकर के आए थे, अमृत कलश लाते समय थोड़ा उन्हें टायर्ड हुए तो बैठ गए थे यमुना किनारे इस पेड़ के ऊपर, तो उनके पैर से अमृत लगा हुआ था, एक दो ड्रॉप टच कर गया था उस वृक्ष के साथ, तो इसलिए अमर हो चुका था। ये कथा बताते हैं। दूसरे श्रीधर स्वामी ने बताते हैं कि ये हो सकता है, लेकिन असली वो पेड़ इसलिए जीवित था, बाकी सारे कई किलोमीटर तक घास पत्ते तक मर गए थे, ये एक ही पेड़ कैसे हरे भरे रहा था विष के प्रभाव से? क्योंकि श्रीधर स्वामी कहते हैं कि इस पेड़ को पता था कि भविष्य में भगवान श्री कृष्ण वो आएंगे, मेरे ऊपर चढ़ेंगे, इस सखा के ऊपर सिर पैर रख करके चढ़ेंगे और उस हृद में कूदेंगे कालिया को दमन करने के लिए। तो इस भगवान की शरण रज प्राप्ति की आशा से, भगवत प्राप्ति की आशा से, भगवान की दर्शन, भगवान की सानिध्य, भगवान की सामीप्य, भगवान की चरण स्पर्श की महाशुभ आशा से ये पेड़ इस विष की ज्वाला से अप्रभावित रहा, उसे प्रभाव नहीं डाल सकता। इनसे एक बात श्रीधर स्वामी का कहने के बाद से हमको ये बात समझ में आ रहा है कि जिन्होंने भगवान की सामीप्य, सानिध्य, कृपा प्राप्त की है, उनका तो जीवन धन्य हो ही चुका है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। लेकिन हम जैसे नालायक हैं, अब भगवान के ये सब तो कुछ हम पाए नहीं, लेकिन आशा लगा के बैठे, आशा बंध समुद्र कंठा, बड़े आशा लगा कर बैठे हैं कि कभी कई भविष्य जीवन में कभी तो भगवान की कृपा होगा, कभी तो भगवान की कृपा होगा, भगवान के दर्शन कर पाएंगे, उनके सामीप्य सानिध्य प्राप्त करेंगे। इस अत्यंत शुभ आशा भी जो रखते हैं, उस आशा को रख करके जो भगवत नामादि की जप करते हैं, भगवत कथा श्रवण करते हैं, भगवत भक्ति की अभ्यास करते हैं, इन प्रकार के महात्माओं को भी ये संसार के विष से प्रभावित रहेंगे, ये संसार के ज्वाला में विष भी उनको प्रभावित नहीं कर सकता, वो भी हरे भरे रह जाएंगे। जिस प्रकार इस कालिया के महा विषैली विष भी इस कदम वृक्ष की इस शुभ वासना के सामने अप्रभावित हो गया, उसे प्रभाव नहीं कर पा रहा। तो इस प्रकार की कदम वृक्ष था, बड़े, बाकी कोई कुछ नहीं था, किलोमीटर तक बिल्कुल खाली था, और इतने गर्मी के समय था। तो भगवान और अपने साथियों के साथ गायों को लेकर के उसी दिशा पर चल पड़े थे। अब दोपहर के समय हो गया था, सब प्यासे थे, ग्वाले भी प्यासे थे, गाय भी प्यासे थे, और दूर से तो काली हृद के जल दिखाई पड़ा, विशाल जलाशय था। दूर से बहुत बड़े पानी के आशा दिखने से मन में जो प्यासा है, मरुभूमि में कोई पानी दिखे तो जिस प्रकार के आप क्या दशा हो, तो इस प्रकार से बहुत सुखी होकर के तड़पते हुए प्यास में दौड़ पड़े थे जलपान की आशा से। दूर था अभी काली हृद, लेकिन दौड़े दौड़े सारे गाय और सारे गुप्त सखाएं दौड़ते दौड़ते अब जलपान की बड़ी उत्कंठा, बड़ी इच्छा से दौड़ करके जाकर के पहुंच गए थे उस काली हृद के पास। अब यद्यपि सबको पता था कि यहाँ नहीं आना चाहिए, कई बार अपने माता पिताओं ने और उनसे मना किए हैं उनको, लेकिन क्या करे, अब भगवान की लीला शक्ति। दूसरी बात है कि इतने प्यास लगा था, भूल गए थे सब कि ये पानी विषैली है, जानते हुए भूल गए थे, याद नहीं रहा। अब जा करके पानी के पास, अब ग्रीष्म के दोपहर के समय, उत्कट प्यास के समय, पानी सामने है, कौन रुके, जा करके गाय में मुंह लगा दिए और बच्चों भी पानी अंजलि मिलाकर पीने लगे। अब पिए क्या, पी ही नहीं सके, जल को स्पर्श मात्र किए थे, बस वहीं पे गिर पड़े, मर गए, क्योंकि इतने पावरफुल पॉइजन था, इतने हेवी महाज्वाला विष था
तो बेचारे मासूम लड़के 6-7 साल 5 साल के लड़के वो क्या संभाले। तुरंत स्पर्श मात्र ही, मुंह से नहीं ले पाए, केवल हाथ लगाए, मुंह तक पानी नहीं पहुंचे, ठक 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 सब गिर पड़े, सब प्राणहीन हो गए, सबके शरीर ब्लूइश हो गए। जो विष में मरते हैं तो उनके इस शरीर काले और नीले पड़ जाते हैं, विष के ही रंग होता है। इसलिए भगवान शंकर नीलकंठ कहते हैं ना, विष पी गए, गले में रखे, इसलिए नीलकंठ हो गए, नीला है विष के कलर। तो इसे नीले काले शरीर वाले हो गए। सारे गाय भी, गाय और बछड़े सारे डेड, मर गए। अब भगवान ने देखे, हाय क्या करूं, मेरे प्यारे सखे, मेरे सारे गाय सब मर गए। और भगवान तो अनंत ब्रह्मांड नायक, और तो ऐसा कुछ चीज नहीं है सर्वज्ञ शिरोमणि जो भगवान को पता ना हो। लेकिन आपने मनुष्य लीला कर रहे हैं, तो उन्होंने मन में डिसाइड किया, इस श्लोक में जो आया ना, दूषितम कृष्ण, कृष्ण ने कृष्णा को देखा। कृष्णा जमुना जी है, जमुना जी के एक नाम है कृष्णा। उसको देखे कृष्ण, और क्या देखे, उनके दूषित हो गए विष से। किसका विष? ना कृष्ण अहिना, अहि मतलब सांप, कृष्ण मतलब काले सांप। ये 3 बार कृष्ण शब्द श्लोक में आया ना। एक कृष्ण तो कृष्ण के लिए, एक कृष्ण तो कृष्णा के लिए, एक कृष्ण सांप के लिए। तीनों कृष्ण कृष्णा थे। कृष्ण कृष्णा के कृष्ण सर्प के विष को, दूषित जल को देखे। दूसरी बात है, और सोचे कि ये बदमाश को निकाल दूं यहां से। कोई रसिक भक्त यहां तक कहते हैं, कृष्णा मतलब कालिंदी मतलब जमुना जी, ये भगवान की प्यारी सखी है, आगे चल करके शादी होगा उनका, भगवान की पाटरानी बनेगी। जमुना जी तो कई वर्षों से तप कर रही थी अपने को स्वामी के रूप में पाने के लिए, लेकिन वो स्वामी की एज नहीं हुआ, अभी 6 साल के हैं, 6 साल में मैरिज कोई देंगे नहीं। तो इसलिए पति अभी अंडर एज में है, तो इसलिए वेट करना पड़ेगा। तो अभी पतिदेव देख लिए कि मेरे जो पत्नी होने वाली है, मेरे प्यारी कृष्णा सखी, और उनको ये दूसरा कोई कृष्ण सर्प, काला सर्प आकर दूषित कर रहा है। मेरे गर्लफ्रेंड के साथ, मेरे सखियों के साथ, हु इज दिस? बाहर के आ गया तो उनको मार के भगाना है। तो भगवान ने उनको भगा लेने के लिए विचार किए। और जो उन्होंने दूषित किया था जमुना के जल को, तो उसको शुद्ध करने की इच्छा से और उनको कालिया को भगा देने के लिए विचार की। तो इस विचार से लीला को संरचना हुआ था। तो भगवान ने जब देखे कि सारे गाय, सारे बच्चे, गोप सखाएं सब मर के यमुना तट पर गिर के पड़े हैं, तो भगवान ने वो जमुना जल के कालिया नाग की कुछ करे, तब मैंने बोले ये केस तो गड़बड़ हो गया, अभी पहले उनको बचाए। तो भगवान को कुछ करना नहीं पड़ा। अरे भगवान के दृष्टि में तो अमृत झर रहा है, भगवान की दृष्टि में अमृत रहता है। दृष्टि के बाद छोड़ो, अरे जिनके नाम उच्चारण मात्र से ये संसार के महाविष छूट जाए, संसार ज्वाला, संसार के विष बंधन से जो मुक्त हो जाए, उनके नाम स्मरण मात्र से, और वो साक्षात दृष्टि डालें, अमृतमय दृष्टि, कोई विष काम रहेगा? सारे विष 1 सेकंड नहीं लगा, सारे उड़ गया। भगवान ने केवल अपनी कृपा भरी नजर घुमा दी सारे बच्चों के ऊपर और सारे गायों के ऊपर। नजर घुमाते ही सारे बच्चे जैसे तुरंत खड़े हो गए। कहाँ विष के, मर गए थे, बिल्कुल नीले पड़ गए थे, बिल्कुल शरीर उनका कट मार गया था, डेड बड़ी हो चुके थे। लेकिन भगवान के दृष्टि पड़ते ही ताजे जैसे सो करके अभी उठे, इसी उठे सब, उठ करके सभी को लगा, अरे हम तो पानी पीने के लिए आए थे, पानी क्या पिए? ये तो सबको याद आया, अरे ये तो जमुना जी के ये काली हृद है, अरे ये तो कालिया नाग के विषैली जल है, हम तो मर गए थे, लेकिन कन्हू ने हमको जिला दिया। और भगवान के प्रति क्यों नहीं जिलाएगा, हमारे मित्र का सर्व समर्थ है। शुरू से देखे आए, 6 दिन से पुतना डैम आउट किए और सब किए, ये सब करके उनको पता है भगवान की
अचिंत्य लीला। तो उन्होंने भगवान के प्रति कृतज्ञता प्रकाश किए, सारे गायों ने और सारे बच्चों ने। तो भगवान ने बोले, ए बच्चों, गाय सब देखो, यहाँ से हट जाओ। आपको पता है ना? हाँ पता है। तो फिर ना आगे इधर ना अभी, हट जाओ, यहाँ से दूर हटो, दूर हटो। थोड़े कई मीटर दूर भगा दिए। अब भगवान ने नजर डाल दिए थे जो विष के प्रभाव नहीं करेगा उनको, लेकिन फिर भी बोले थोड़ा हट जाओ, हट जाओ। सबको हटा दिए। सबको हटा करके अब भगवान ने इस कदम वृक्ष पर चढ़ गए और बिल्कुल हरे भरे कदम वृक्ष। वो तो जब से कदम वृक्ष जन्म लिया था उनके जन्म सफल हो गए, क्योंकि उनके तप इतने विषैली जल के किनारे हर क्षण विष को संभालते हुए, विष की सांप लेते हुए, एक करुणा महामारी के सामने करते हुए अब वो कदम वृक्ष ने जी कर रहा था। केवल एक अमृतमय आशा था उसका कि कभी ना कभी मेरे प्राणनाथ, मेरे प्रभु इष्ट देव श्री कृष्ण मेरे ऊपर आएंगे, मुझे चरण स्पर्श देंगे, तो उनके दर्शन, उनके सानिध्य, उनके स्पर्श पाऊंगा। ये पेड़ का यही इच्छा था। इसी कारण से ये विष पान करके तपस्या कर रहा था। भयानक ज्वालामय विष को तपना तप तप करके खड़ी थी, अकेली ग्रीष्म के निदाघ में भी तप करके खड़ी थी। केवल एक ही शीतल अमृत आशा था कि भगवत दर्शन, भगवत प्राप्ति हो जाए, इस आशा। तो आज उनके सारे तपस्या, सारे आशा, सब कुछ पूर्ण हो गया। साक्षात भगवान बाल कृष्ण अब चढ़ गए, देखते देखते कदम के पेड़ पर चढ़ गए और उसी शाखा पर चल गए। आज वृंदावन आएंगे, कालियादह में जाएंगे, वो पेड़ आज भी दर्शन देते हैं। वो शाखा पेड़ का आज भी है, हरे भरे, हजारों साल से सीनियर वृक्ष है, सबसे पुराने वृक्ष है यहाँ के। भगवान की जो बचपनाहट थी तभी भी इतने बड़े थे, तो और पुराने भगवान से भी वो वृक्ष, कदम वृक्ष। आप लोग कभी आएंगे तो कभी जाके दर्शन करेंगे, है ना, प्रणाम करेंगे इस वृक्ष को। तो इस वृक्ष की शाखा पर चले गए और जा करके अब कछनी कस ली, कमर में फेंट बांध डाली, जो गमछा था कस करके बांध डाली, क्योंकि अभी काम करना था। सारे गोप सखाएं उनको देख रहे हैं, सारे गाय उनको देख रहे हैं, एक टक करके कृष्ण की ओर देख रहे हैं सब। उनके सखा क्या करने जा रहे हैं, उनके प्राण धारण नहीं कर सकते, लेकिन सखा उनको पहले बता दे, डरो मत, मैं भी यही करने जा रहा हूँ, तुम देखते रहो केवल खेल। तो इसलिए देख रहे थे। उनको बोल करके एडवांस नोटिफिकेशन दे करके कृष्ण ने उस पेड़ में चढ़ गए। जा करके जैसे हमारे जो स्पोर्ट्समैन है, स्पोर्ट्स खेलने से पहले अपने ड्रेस को पहले अच्छा से टाइट करके पहनते हैं, टाइट ड्रेस, अंडरवेयर और सब बड़े टाइट कस करके पहनेंगे, बेल्ट वगैरह बांधेंगे और सब गार्ड्स वगैरह पहनेंगे, नहीं तो एथलीट सब वैसे स्पोर्ट्स में गड़बड़ हो जाए। तो इस प्रकार भगवान ने अच्छी तरह से टाइट करके कछनी बांधे और कमर में करधनी को बांध लिए। बांध करके खेल करने से पहले ताल ठोकना, अब जानते हैं ना, जो लड़ाई फड़ाई करते हैं तो इसे हाथ में, जांग में इधर, बाहू में इधर इधर ताल ठोकते हैं लड़ने से पहले। आ जा देखता हूँ, हाँ, तैयार होते हैं जो लड़ने से पहले ये सब मुद्राएं करते हैं। तो भगवान भी इस कदम के वृक्ष पर खड़े हो करके अपने जांग पर अपने हाथ से ताल ठोके, बाहू पर हाथ ताल ठोके, बोले रे कालिया देख लो, अभी देखता हूं तुझे। अब बच्चे सब करे, अरे लाला तूने क्या करेगा? अरे देखते रहो अभी क्या करता हूं। कह करके देखते देखते भगवान ने मारे छलांग उस कदम की शाखा से, इस विशाल गहरे विशेली हृद में भगवान ने छलांग मारे। छलांग मारे, 6 साल के उम्र के बालक बाल कृष्ण थे, छलांग मारे कहां पर? जो 15 किलोमीटर लंबा, 15 किलोमीटर चौड़ा, 12 किलोमीटर गहरा, इतने बड़े जलाशय, इतने बड़े लेक था, उसके अंदर कोई 6 साल के बच्चा गिर जाए क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई पर्वत भी गिर जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतने बड़ा जलाशय। लेकिन सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि इनको सुनने वालों को इतने डर ना लग जाए, आप लोग अभी से रोने दुखी ना हो जाए, तो इसलिए भगवान के अचिंत्य
महाशक्ति को सूचना देते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जब भगवान ने जमुना जल में कूदे, छलांग मारे, तो एक धनुष तक चारों तरफ से पानी उठ गया ऊपर। जैसे आप पानी में कोई पत्थर फेंकते हैं, कुछ पानी 2-4 इंच तक की, एक आध हाथ तक, कुछ 1-8 फीट तक तो ऊपर उठ जाता ना, थोड़ा छलक करके पानी छलकता है। तो भगवान ने जब गिरे, जब छलंग भगवान ने जब कूदा लगाए इसी हृद में, जो पानी में गिरे, तो सुखदेव जी कहते हैं एक धनुष मतलब 400 हाथ, 100 धनुष, एक धनुष 4 हाथ होता है, 100 धनुष प्रमाण मतलब 400 हाथ तक। एक हाथ लगभग कितना फीट है? 1.5 फीट, 1.5 फीट के 2 फीट मान लो, और 400 फीट मतलब 800 फीट तक पानी उठ गया ऊपर। आपने यार से, आपने जल के जो स्तर है, जल स्तर से 800 फीट ऊपर पानी उछल गया। अरे कोई पर्वत भी गिरे इतने नहीं उछले। ये 6 साल के बालक वो इतने बड़े हृद में गिरा। इसलिए आप उसको सोच लीजिए, ये 6 साल के बालक तो दिखाई पड़ते थे, लेकिन संपूर्ण अनंत कोटि ब्रह्मांड उनके अंदर में भरा हुआ था। वो शॉर्टकट में लेकर थे, जिस बरगद के बीच के अंदर कई किलोमीटर व्यापी बरगद उसी के अंदर होता है, उसी प्रकट होता है। ठीक इसी प्रकार ब्रह्मांडोदर वही, और भगवान मां को तो 2-2 बार दिखा दिए उसके अंदर विश्व, देख सारे ब्रह्मांड मेरे अंदर है। मिट्टी देख रहा है, मिट्टी खाया। अरे मिट्टी क्या, कौन सी मिट्टी? पहाड़, बालू, समुद्र, तुम सभी मेरे अंदर है। मिट्टी थोड़ी सबको खाया मैंने, सब मेरे अंदर है। तो वो भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड को अपने अंदर समाये हुए ये 6 साल के बालक रूप में वो जब कूदे, और उसके वजन तो कितनी वजन होगा कोई अनुमान नहीं लगा सकता। कोई वेट मशीन टूट जाए, उनको वेट नहीं कर सकता। वो अगणित अगणित, उनका कोई गणित लगा नहीं सकता भगवान का वेट कितना होगा। तो वो जब गिरे, इसलिए 100 धनुष प्रमाण 400 हाथ तक चारों ओर पानी उछल गया ऊपर। ये इसलिए भगवान ने गायों को और बछड़ों को दूर खड़ा करके, पानी इतनी दूर उछलेगा, 400 हाथ तक वो अपने किनारे छोड़ करके बह गया, आगे तक बह गया, फ्लडेड हो गया। इतने ऊपर उठाओ, इतने किनारे छोड़ के चले गया इतनी दूर। इसलिए 400 हाथ दूर खड़े थे से बच्चे लोग सब। अब गिरे, अब गिर करके इतने जोर से पानी में गिरे, 400 हाथ, 400 धनुष हाथ जब पानी उछल गया ऊपर में, भगवान ने तो पानी में कितने तेजी से अंदर गए होंगे। आप लोगों से आशा करते हैं कोई डाइव कभी कभी लगाया, कभी कभी नदी में या तालाब में? आप लोग सब बाथरूम में नहाते हैं, डाइव क्या करेंगे? कर दिए। आजकल जितने बच्चे बच्चियां सब बाथरूम में नहाते हैं, तो पानी में डाइव क्या करें? टीवी में देखे होंगे, नहीं तो किस डाइव होते हैं। आप लोग को भाग्य में नहीं है इसको देखना, जो गांव में रहते हैं तालाब, और कोई ज्यादा गांव में आजकल कुएं में नहाते हैं, तालाब सूखा पड़ा है, नदी में पानी नहीं, इसलिए तैरना फिरना किसी को नहीं आता, कूदना क्या करे। लेकिन देखे होंगे अपने टीवी में। तो भगवान ने जब इतने तेजी से गिरे उस हृद में, बहुत नीचे की तरफ, तुरंत नीचे के ऊपर भाग गए। नीचे की जल के अगाध नीचे की ओर जो जा रहे थे, तो उनके महल दिखाई पड़ा, कालिया के महल उनके सामने जा रहे थे। तो उनकी पत्नियां सब खड़ी थी, दोपहर का समय था, उनका लंच हो चुका था। हाँ, लंच लेकर के उनके स्वामी कालिया ने, अभी दोपहर का सोते हैं ना सब, खा कर कोई लेटा था, उन्होंने लंच लेकर के थोड़ा रेस्ट, सो रहा था अपने बेडरूम में। और उनके पत्नियां सारे, अभी दोपहर गर्मी के समय था, पानी के अंदर कोई एसी पीसी लगाना जरूरत नहीं था, वो लोग ने भी रेस्ट करने के लिए व्यवस्था करते होंगे, कुछ करते होंगे। वो लोग से भक्त थे आपस में। तो जब देखे उन्होंने कि ये अति सुंदर, त्रिभुवन सुंदर, इतने कमनीय अंग, इतने सांवला सा लड़का कैसे आ गया, वो तो आंख फाड़ कर देखने लगे, और फुटकार करने के वजह से पुकारने लगे, बोले अरे सुंदर बालक तू कहाँ आ गया, तुझे पता नहीं गलती से कैसे आ गए, यहाँ तो कोई देवता भी आकर भस्म हो जाते हैं। अच्छा हुआ कि हमारे पति अभी रेस्ट कर रहे हैं लंच के बाद, अभी वो जग जाते, उनको दृष्टि पड़ती जल के राख हो जाएगा, भाग जा यहाँ पुकारने लगे। लेकिन लेकिन ये उनको तो पहचानते नहीं थी बालक है कौन।
वो बालक ने उनको पत्नियों की पुकार सुन करके हुंकार करके नीचे गए। वो तो देख कर अचरज हो रहे थे, अरे कहाँ जा रहे हैं, अरे कहाँ जा रहे हैं। अरे उनके पतिदेव के बेडरूम की ओर जा रहा है। बोले अरे उनकी ओर जा रहा है, उनको जानते नहीं वो कितने खतरनाक है, कितने बड़ा टेररिस्ट है, मत जा मत जा अरे यार। लेकिन उन तो गए और सीधा वो सब देख रहे हैं जहां कालिया सोया था, चैन से बेचैन से सोया था कि कोई नहीं आएगा मेरे पास। उनका पूरा कंफर्म था यहाँ तक कोई आ ही नहीं सकता। बिल्कुल निर्विकार अपने भोजन लेकर के सोया था। अब जा करके भगवान नीचे उनके पूंछ के ऊपर पैर में मचल दिए उसको। अरे बाप रे बाप। आप लोग तो सांप भी नहीं देखे होंगे, सब शहरी लड़के लड़की हो। सांप क्योंकि सब फ्लैट में रहते हैं, बाथरूम में नहाते हैं, ना पानी देखे होंगे ना सांप देखे होंगे, कैसे भागवत को समझेंगे आप लोग। और टीवी में सांप देखेंगे और क्या करेंगे। तो आप किसी को अपने दादा दादियों की पूछ कर देखना, सोते हुए सांप के पूंछ को कुचला दिया जाए कितने गुस्सा होता है सांप। सांप के स्वभाव भी बड़े क्रूर होते हैं, बड़े गुस्सेदार होते हैं। और वो सोते हुए कोई पूंछ में कोई कुचल दे, रे बाप रे बाप, है ना नहीं, कितने क्रोधित हो जाते हैं। तो सर्प तो स्वभाव से महाक्रूर क्रोधित था, और भगवान ने जा करके अपने पैर से, भगवान तो हेवी वेट है, इतने वेट में उसके पैर को कुचल दिए थे। उसका पैर बिल्कुल ब्लड निकल आया, पूरा छतरी उड़ गया उसका। इतने तिलमिला उठा क्रोध से, इतने भयानक जंत्रणा से पीड़ित हो गया। तुरंत उठा, उठ करके क्रोध के मारे, हु इज दिस, कितने कौन मरा से इतने कष्ट दिया। उठ करके देखा, भारी चित्कार किया। उनकी पत्नियों ने बोले मर गया, बच्चा तो गया, अब भी जल करके राख हो जाएगा। लेकिन बच्चा ने उनको पैर को कुचला करके तुरंत वो उठ गए पानी से। अरे उनको कोई तैरने की प्रैक्टिस करना होता है। वो 6 साल में हो तो उनके ये अनंत जलसज्जा, जो क्षीर सागर में सोते जो बेड़ है उनका, तो उनको कौन सा पानी में तैरने के लिए डर रहता है। समुद्र साई हो तो हमेशा क्षीर सागर, काम सागर, गर्भ सागर, सागर में रहने वाले ये कुंड क्या करेगा उनका, ये हृदय क्या उनका डराएगा। तो वो पुरुष है। तो उठ करके तुरंत आगे आकर तैरने लगे, भुजदंड में पानी की फटकार से तैरने। तो कालिया ने तो महाक्रोधित होकर के इतने सोच रहा था किसका साहस है दोपहर में आ गया मेरे हद में। कोई तो देवता तक भी साहस नहीं कर सकते, वो सब जानते हैं, कालिया को पता था कोई डेमिगड्स भी साहस नहीं करेगा मेरे यहाँ आने के लिए। बाकी कोई प्राणी, जागतिक प्राणी तो आ नहीं सकता, हाथी भी नहीं आ सकता, क्या गरुड़ जी आ गए क्या। वो सोचने डर में आ गया, यहां तक पानी में मेरे घर तक, मेरा बेडरूम में घुस करके मेरे पूंछ को कुचल करके चला गया, क्या गरुड़ जी आ गए क्या। थोड़ा डर रहा था। गरुड़ जी के अलावा तो और कोई स्वप्न में सोच नहीं सकता यहाँ तक आने के लिए, कोई देवता भी नहीं आ सकता। हुई इस दिस फलो, तो गुस्सा में तो क्रोध में था। गरुड़ जी होने पर भी गरुड़ जी कैसे आए, क्यों, क्योंकि सौवरी मुनि के सांप है। मैंने गूगल में देखा हूँ, ये दिस इज गरुड़ प्रूफ, यहाँ गरुड़ आ नहीं सकते, तो यहाँ कैसे गरुड़ जी आ गए। तो डाउट मन में होकर के कौन है गरुड़ जी के बिना। तो इसे देखने के लिए क्रोध में भर करके पंचमतान पर उठा, क्रोधित होकर उठ करके देखा, आश्चर्य की सीमा ना रहा है उनका। क्या, वो तो सोच रहा था कोई गजराज होगा, कोई बड़े देवता होगा, कि कोई असुर होगा, महाअसुर की गरुड़ जी कोई आए। ना तो गरुड़ जी थे, ना कोई असुर थे, ना कोई देवता थे, ना कोई महान गजराज थे, कुछ नहीं थे। 6 साल की उम्र की अति सुंदर कमनीय, अति सुकुमार अंग वाले एक छोटा सा लड़का तैर रहा। बोले हाय हाय। उनको कर चरण को देखा, उनके चरण में भगवान की चिन्ह था, उनको देखा। सामने भगवान को रूप को, अनन्य सुंदर रूप को देखा, जिनको देखने के लिए बड़े बड़े जोगीजन साधना करके हजारों हजारों वर्षों से, युग से देखने के लिए एक सेकंड नजर लग जाए, दर्शन हो जाए तो कितने धन्य अति धन्य हो जाए। तो उनको सामने ये महाक्रूर सर्प ने देखा, देख करके उनका अंदर कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, और गुस्से में इतने क्रोध था। व्हाट यू फुलिश गाय, तू इतने छोटे से लड़का, तुम्हारा इतना साहस आकर मेरे पूंछ में, मेरे घर में घुस करके मुझे पूंछ में किक मार के आ गया। तो क्रोध में आपने 100 फन था, उठा करके गुस्से में भगवान के ऊपर देखा, अग्नि उगलते हुए उनके मुख से, उनके आंख से
अग्नि में उगल रहा था। देखा भगवान के श्री वक्षस्थल को देखा, जिसमें श्री चिन्ह था। स्वर्ण रमावली में भगवान भगवती लक्ष्मी के निवास भृगुपद चिन्ह अंकित था। उस सुंदर वक्षस्थल को देख कर भी उनका अंदर फर्क नहीं पड़ा, उनको मर्म स्थान से वक्ष में ही दंशन किया। अब सोचा था कि मुझे देखते ही तो मर जाएगा, दंशन करने से तो गया, इमीडिएट खत्म हो जाएगा। लेकिन उनके आश्चर्य की ओर सीमा ना रहा, गुस्सा था। गुस्सा करके किसी को आपने गाली दो और जो डरे नहीं, कुछ बोले नहीं, तब तो गुस्सा और कम नहीं होता और ज्यादा बढ़ जाता है। और एक्शन में ले लो, 2-4 लात मार दो, 2-4 थप्पड़ चला दो, फिर भी कुछ नहीं बोले, हंस देता तो बोले अरे ये डोज भी काम नहीं कर रहा, और भी गुस्सा बढ़ेगा। ठीक कालिए का यही से हाल हुआ था। क्रोध में तमतमा करके जो वक्षस्थल पर दंशन भी किया और भगवान को कुछ नहीं फर्क पड़ा। ये मूर्खों को पता नहीं था, अरे तू सो एक ड्रॉप विष जो क्षीर सागर को मंथन हो रहा था, सारे विष जहां के सोर्स क्षीर सागर के मंथन से ही विष निकला था। हलाहल विष के उद्भव स्थान वही है। उस विष जहां निकला, विष के स्टोर हाउस जो क्षीर सागर, वो उनके बेडरूम है, वही तो सोते हैं भगवान हमारे गर्भसाई, वो भी छोटे अंश में सोते हैं। असली बेड तो कारण सागर और ऊपर वाले हैं। तो उन जिनके कृपा से भगवान शंकर उस विष को पीकर नीलकंठ हाँ करके बैठे हैं, तो उनको तो विष दे करके मरवाना चाहता है। अरे मूर्ख, तू तो जो भगवान शंकर पी रहे थे, एक ड्रॉप पीते हुए गिर गया था उनका हाथ से अंजलि से। इसी ड्रॉप से संसार भर के जितने पॉइजन है, जितने सांप बिच्छू सब विष से बांट कूट कर लिए हैं, तुम्हें तो इसी से लिए हैं। इसी को लेकर के तुच्छ सर्पत ने इतने घमंड हो गया, तो उनको ही सर्पाघात विष से आहत करना चाहता है। ये मूर्खों को पता नहीं था। तो दंशन किया, भगवान को क्या विष करेगा कुछ स्टोर हाउस भी इसके ऊपर सोते हैं, उनको क्या कुछ नहीं फर्क पड़ा। तो और गुस्से में हो गया, बोला तुरंत पर और एक दंशन किया, लेकिन देखा कुछ काम नहीं कर रहा है। बोला व्हाट, ये मेरे दंशन, मेरे विष उगलते हुए साहब, ये कुछ नहीं काम कर रहा है बच्चा का। बोला चलो पता नहीं है कौन सा खतरनाक कैसे बच्चा, कुछ विष भी नहीं काम कर रहा है उसका, कैसा है। चलो विष में काम नहीं कर रहा था, उसको मसल दूंगा, पीस डालूंगा, पीस करके पाउडर कर डालूंगा। और महाबलशाली था, सटीक फन था, इतने लंबा चौड़ा महासर्प था। तुरंत तो आपने भोग में ले लिया। भोग में लिया समझते ना, आपने फेट में, मतलब भगवान को आपने जो फेट होता ना, समझते ना, भोग में लेना, फेट में लेना, मतलब पूरे भगवान को कुंडली में ले लिया। चारों तरफ भगवान के शरीर को चारों तरफ ऐसे ऐसे राउंड 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 पूरा अपने कुंडली में, आपने फेट में ले लिया। उसको भोग भी बोलते हैं। आपने अंदर लेकर के पूरे राउंड राउंड में अपने फेट में लेकर के टाइट करने लगा। सांप लोगों का तो बाकी हाथ पैर होता ही नहीं, तो जैसे हम लोग हाथ पैर में किसी को मसल देना, पिसल देना चाहते हैं, तो सांप का अपने भोग की शक्ति बहुत होता है, अपने शरीर की शक्ति अपने फेट में ले करके बोला बुलडोजर जेसीबी का इतने ताकत नहीं होगा, ऐसे पीस डालूंगा उसको, मत डालूंगा। तो इससे जोर से टाइट करने लगा। अब भगवान को पता नहीं था उनको टू टाइट क्या करेगा लेकिन टाइट अपना पूरी कसर लगा कर रहा था, और सोच रहा था कि हड्डी फड्डी सब पिसल सब तो पाउडर हो गया होगा। अब कर करके आपने 100 फण वाले बिल्कुल छतरी की तरह फैला करके उनके ऊपर में खड़ा, तो भगवान जानबूझ करके निश्चेष्ट हो गए, थोड़ा लेटने लगे। बोले बहुत हो गया, तैर दिया, थोड़ा लेटते हैं। तो भगवान उनके भोग के अंदर, उनके पेट के अंदर निश्चेष्ट होकर पड़े थे, और उनके पूरा फन फैला करके उनको कृष्ण को गोद में अपने पेट में ले करके पानी के ऊपर उठ करके जब चारों तरफ गर्भ में से देख रहा था, तो उस दृश्य को किनारे पे दूर से खड़े हुए गोप सखाओं ने देखे। देखते ही काना करके विकल चित्कार कर उठे। चित्कार करते ही तुरंत गिर पड़े, प्राणहीन हो गए। विष के प्रभाव से मरे नहीं, अपने प्राण प्रिय सखा के विरह से तुरंत प्राणहीन होकर गिर पड़े और चित्कार नहीं कर पाए। सखा का विरह ज्वाला से तुरंत मृत्यु हो गई। सारे गैये खड़े थे, गाय बैल सब, वो देखे आपने गोपाल आपने रक्षा करता कि वो महान सांप बिछली सर्प के भोग में है। उनको देख करके तुरंत हकारा, डकारते ना, डकारा करते हैं गायों की आवाज दिशा, गाय भैंस तुरंत आर्त चित्कार करने लगे। बेचारे हिल डुल नहीं सकते, निर्जीव मूर्ति की भांति खड़े हो गए। आंख से आंसू बह रहा था, डकरा रहे थे।
बहुत अर्थ चित्कार कर रहे थे, लेकिन भगवान तो अचेत की भांति निश्चेष्ट होकर के कालियों के भोग के अंदर लेटे हुए हैं। अब सब सोच रहे हैं कि कैसे इस जो दुखद संवाद को ब्रज में पहुंचा जाए। कोई है ही नहीं। यहाँ जो ब्रज बालक ने चित्कार कर उठे, आसपास में खेती में काम करने वाले ब्रजवासी दौड़े बच्चों का, अरे बच्चे क्या हो गया, उठकर खड़े होकर देखे, नजर पड़ा उनके नीलमणि प्राण धन सांप के फेट के अंदर निश्चेष्ट है। वो भी सब जहां तहां अपने अपने खेती में गिर पड़े, सब प्राणहीन होकर गिर पड़े, लेकिन कोई ब्रज में गोकुल में खबर देने के लिए नहीं रहे। तो क्या किया जाए? इस अवस्था में देवता एक्टिव हो जाते हैं। जो ब्रज के शकुन डिपार्टमेंट के जो इंचार्ज थे, जो देवता हैं शकुन दिखाने के इंचार्ज में रहते हैं, वो तत्काल इमरजेंसी एक्शन में आ गए। तत्काल आपने एक्टिव होकर के अब शकुन दिखाने लगे, मतलब एडवांस अग्रिम सूचना देने लगे ब्रज में कि ये क्या कर रहे हैं, वहां फेस्टिवल कर रहे हैं, दोपहर के फिस्ट कुकिंग कर रहे हैं। तुरंत माँ जसुमती का सारे दक्षिण अंग फड़कने लगी, दाहिने आंखें फड़कने लगी, दाएं हाथ फड़कने लगी, सारे दक्षिण अंग फड़कने लगी। वो दौड़ करके विकल होकर आ रही थी, क्या हुआ, क्या ऐसी क्यों हो रहा है, ये तो अशुभ है। नंद बाबा दौड़कर आ रहे थे, क्या उनके सारे बाम अंग फिड़क रहा है। रोहिणी माता दौड़ कर आई, वो कुकिंग करने जा रही थी, बिल्ली उनके सामने पथ काट रही है, ये तो बड़े अशुभ है। सांडिल्य ऋषि आए थे स्वस्ति वाचन करने के लिए, पूजा करने के लिए, वो देखे शालिग्राम से देव विग्रह के आंख से आंसू बह रहा है। सारे ब्रजवासी जो एक नाना प्रकार के अपशकुन, ये सब अशुभ लक्षण को देख करके तिलमिला उठे, सब पागल हो उठे। क्यों? क्योंकि सभी का मन का, प्राण का, बुद्धि के, विचार का तो केंद्र ही थे उनके प्राणनाथ श्री कृष्ण। कोई भी अशुभ हो सकता है, कोई भी गड़बड़ हो सकता है, तो उनका मन तुरंत सोचता है कि कृष्ण का कुछ गड़बड़ हुआ क्या, क्योंकि मन में तो वही बैठे हैं, बुद्धि में, प्राण में, हृदय में तो वही बैठे हैं। तो कोई शुभ हो तो उनका, कोई अशुभ हो तो उनका, सब उनके बारे में सोचे। क्यों? आज तो दाऊ के बिना कृष्ण अकेला गया है, कुछ तो गड़बड़ होगा। सभी के मन में यही विचार एक साथ, केवल गोकुल में नहीं, रावल में भी यही से ही अपशकुन दिखाई पड़ा। वृषभानु बाबा सारे भाई, सारे परिवार, सारे गांव वाले के साथ में दौड़ पड़े थे। रास्ता में देख रहे थे कुत्तों ने ऊपर मुंह करके रोदन कर रहे हैं, असमय में श्रृगाल आकर के श्रृगाल ऐसे आवाज कर रहे हैं। ये सब अमंगल सूचक देख करके बोले उनका भी प्राणधन तो कृष्ण ही है। सारे गोपियां, सारे नर नारियों के साथ बरसानावासी दौड़ पड़े थे। आ करके नंद महल में पहुंच करके दाऊ को देखे अकेले खड़े हैं नीलमणि के बिना। तुरंत पूछे नीलमणि कहाँ है? न वो गाय चरण गए, दाऊ नहीं गए, ना आज नहीं गए। बस तुरंत चित्कार करके उस बोले, हे नारायण, बस राजकुमार की रक्षा करो। आज दाऊ के बिना हो गए हैं, क्या उनका प्राण है? क्या उनका तो कोई अमंगल क्या हुआ क्या? इस दुश्चिंता से अब बाकी क्या करे, सभी बहुत इस दुख से बेचैन हो रहे हैं। माँ जसोदा रोहिणी उन्मादिन हुई थी, पगली गई। नीलमणि नीलमणि कह करके दौड़ पड़ी मन की ओर अन्वेषण करने के लिए। तो तुरंत उपनंद, महानंद आदि सब आ गए, जितने सब ब्रजवासी बोले नहीं, अब छोड़ो सब फेस्टिवल, कृष्ण खाना पीना छोड़ो, सब चलो कृष्ण को ढूंढने के लिए। अब किसको पता कि कृष्ण कहाँ गए? आज कोई बता करके गए नहीं कि फोन, स्मार्टफोन तो था नहीं, फोन करके पूछ ले भाई कहाँ हो। ऐसे है नहीं, तो कैसे पता चलेगा कृष्ण कहाँ है? लेकिन जैसे ही जंगल की ओर निकले, उनको देखा पड़ा, महानंद ने देखे ताजा गोबर गोमूत्र है, देख लियो तो ये आज के ही गोबर है, गाय तो इधर गए होंगे। अब आगे चले तो दिखाई पड़ा गवांग मार्ग, गायों ने जहां सब गए हैं, असंख्य गायों का खुर का चिन्ह है, और उस बीच में सारे ग्वालों के पद चिन्ह है, उनके बीच में बिल्कुल बिखर करके दिखाई पड़ रहा है भगवान श्री कृष्ण के पद चिन्ह। ध्वज वज्र अंकुश कमल आदि से अंकित सुशोभित भगवान के श्री चरण कमल के चिन्ह
बिल्कुल उन अनेक पद चिन्हों के बीच में उभर कर दिखाई पड़ रहा है। मानो धरती माता, ब्रज के धरती इस भगवान के श्री चरण चिन्ह को समस्त शुभ लक्षण, समस्त शुभ चिन्ह से अलंकृत भगवान के श्री चरण चिन्ह को अपने वक्षस्थल के सर्वोत्तम अलंकार के रूप में धारण करके आज चतुर्दश भुवन को चैलेंज करके देख रही है, गर्व से गर्वित होकर कह रहे कि देखो मेरे समान सौभाग्यवती कोई है। मैं साक्षात अनंत ब्रह्मांडनाथ भगवान के श्री चरण चिन्ह को वक्ष में धारण किया हूं। यही से सर्वोत्कृष्ट अलंकार किसका है? यही से धरती देवी सर चतुर्दश भुवन को दिखा रही है। इस भगवत चरण चिन्ह को देख करके सबके अति परिचित, ब्रजवासियों के अति परिचित भगवान के चरण चिन्ह, उसको देख करके सब चिन्हित हो गए। इसी रास्ता में गए कन्हई नीलमणि, इसी रास्ता में गए, चलो 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 इसी रास्ता में चलो। एक्चुअली हुआ क्या, जब भगवान जा रहे थे ब्रजवासियों के साथ, श्री बलदेव भी उनके साथ चले। भगवान की इस विरह की दशा में इतने व्यथित मथित, इतने दुखित हो गए थे बलदेव जी, वो मर जाते उसी क्षण, वो जीवित रहे। क्यों? क्योंकि जब दाऊ की ओर देख रहे थे, बलराम हंस रहे थे, मुस्कान कर रहे थे। तो उनके मुस्कान युक्त श्रीमुख को देख करके ब्रजवासियों की लगा नहीं, ये अग्रज उनका अनुज का बात ठीक ठीक जानता, अनुज ठीक ठाक है, नहीं तो वो कैसे हंसता है? तो हंस नहीं सकता। बलराम भी जानबूझकर, यद्यपि उनको भी दुख हो रहा था, लेकिन वो जानबूझकर अपने मुख से मुस्कान दिखा रहे थे। वो जानते थे मैं अगर गंभीर हो जाऊं, दुखी हो जाऊं, ब्रजवासी से मर जाए अभी। तो इसको निंदर प्राण को बचा रखने के लिए भगवान बलराम अपने मुख के मुस्कान दिखा रहे हैं। तो इस प्रकार ब्रजवासी बलराम के मुख देखते हुए आशा वैतरणी को आशा धारण करते हुए जब बढ़े भगवान के पद चिन्ह, तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कैसे जा रहे थे ना, गवान मार्ग पदांतर, मतलब गवांग मार्ग, जहां गाय जिस मार्ग में गए हैं उसी मार्ग की ओर जा रहे थे। देखते हुए, किसको देखते हुए? निरीक्षणताम, निरीक्षण करते हुए अनेक पद चिन्ह के बीच में भगवान के पद चिन्ह जहां उभर कर दिखाई पड़ रहे थे, उसी दिशा पर चल रहे थे। तो जिससे ये हमको सूचना प्राप्त होता है कि हम लोग भी, कोई ये संसार आसक्त प्राणी, गवांग मार्ग, गो शब्द का अर्थ वैदिक वेद को भी गो कहा जाता है। ऐसे वेद में निर्दिष्ट, श्रुति में निर्दिष्ट मार्ग को हम अगर अनुसरण करेंगे, कैसे अनुसरण करेंगे? श्रुति में तो अनेक कर्मकांडी मार्ग, यज्ञ, ये सब नाना प्रकार की और भी सब बता गया, ज्ञान कांड, कर्म कांड, ध्यान कांड, ये सब को छोड़ते हुए, ये सब चरण चिन्ह को छोड़ते हुए केवल श्री भगवान के चरण चिन्ह को पहचान करते हुए, उनके भक्ति की और प्रकाशित करते हुए, अभ्यास को करते हुए जो इस रास्ता पर बढ़ेगा, उनका अवश्य कृष्ण दर्शन होगा, कृष्ण प्राप्ति हो जाएगा। इस प्रकार के गवांग मार्ग को अनुसरण करते हुए ब्रजवासी आगे बढ़ रहे हैं। अभी क्या होगा उसकी चर्चा काल करेंगे, आपका समय हो चुका है। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम महाराज, बहुत रसप्रद, आनंदप्रद, शिक्षाप्रद, हृदय स्पर्शी तरीके से आपने बिल्कुल शब्द चित्र प्रस्तुत किया है। और हम लोगों को आप उसी स्थान पे लेके चले गए, ये यमुना के रथ के पास, कालीधर के पास। बहुत हमारा सौभाग्य है, हमको इतने सुंदर प्रकार से ये कृष्ण लीला और ये विशेष कथा सुनने का अवसर आपसे मिला है। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। जो है बहुत ही सुंदर तरीके से आपका वर्णन और आपका अश्रुपात भी आपके हो रहा था, जिसमें आपने देखा गऊ बहुत विकल हो रही हैं। बहुत भावनात्मक तरीके से प्रस्तुत किया। हम लोग बड़ा सौभाग्य है, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम इसको पूरा रस तत्व का आस्वादन कर सकें और हृदय में ऐसा चित्र हमारे अंदर बना रहे। हरे कृष्ण। किसी और भक्त को कुछ कहना हो या कुछ क्वेश्चन हो तो कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन या कमेंट किसी भक्त को करना हो। बहुत सौभाग्य हमारा, बड़ा आनंद है हमको। वह कल परसों भी सब लोग कथा में समय से आइए 8 बजे, और 8 बजे बरोबर प्रारंभ किया था कथा को। और जो भी लोग नहीं आ सके उनको भी सूचना दीजिए, उनको प्रोत्साहन कीजिए, वो भी पूरा आस्वादन करें, आनंद लें इसका। जी गौराम प्रभु। हरे कृष्णा महाराज, दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर कथा, जैसा प्रभु जी ने बताया कि मतलब लाइव जैसे होता है ना, लाइव टेलीकास्ट, आप उस कथा को दर्शन कर रहे थे, हमें दर्शन करा रहे थे। मुझे पहली बार एक लीला पता लगी, बड़ा अच्छा लगा कि कालिया और अगासुर लीला में बलराम जी किस लिए नहीं गए थे। पहली बार सुना ये, बड़ा अच्छा लगा।
कि उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि मैं हम आपके सामने ये रोल नहीं कर पाएंगे, आप कृपया आप ना आओ, तो इसलिए बलराम जी वहां नहीं पहुंचे। बहुत सुंदर, मतलब ये लग रहा है बस जैसे हम वहां प्रस्तुत हैं और सब हमारे सामने सब घटना हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद, चलो प्रणाम। हरे कृष्ण। परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री वैष्णव वृंद की जय, वृंदावन वृंदावन गोकुल की जय। हरे कृष्ण। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समस्त वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण।